बजट से कबल की मुशावरत में जो आपकी बातें हुई थी उमर अब्दुल्ला के साथ, अब बजट में चूँकि 390 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म सेक्टर के लिए, तो इसे कैसे देखते हैं आप? सी डेफिनेटली जो 390 करोड़ का फिगर दिया गया है फॉर टूरिज़्म सेक्टर के लिए, ये एक वेलकम स्टेप है। हम बहुत खुश हैं इसके लिए। बट हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सीएम साहब से कि हमें बाइफरकेशन दी जाए कि इसमें अमरनाथ जी यात्रा के लिए, पिलग्रिम टूरिज़्म के लिए, एडवेंचर टूरिज़्म के लिए, मार्केटिंग जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टूरिज़्म का, प्रमोशन के लिए कितना शेयर जनाब इस 390 करोड़ में है। सोनमर्ग को विंटर टूरिज़्म के तौर पर प्रमोट करने की बात की गई है, हाउ यू विल लुक? बहुत अच्छी चीज़ है, सोनमर्ग को करना चाहिए प्रमोट। सोनमर्ग एक राउंड द ईयर विंटर डेस्टिनेशन बन सकती है, बिकॉज हमारे पास ग्लेशियर्स है वहाँ पे, थाजवास ग्लेशियर जहाँ 12 महीने के लिए स्नो रहती है। वहाँ पे अगर एक गंडोला भी इंट्रोड्यूस किया जाए, वो भी एक बहुत बहुत अच्छा स्टेप रहेगा जनाब। वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की बात की गई है, होम स्टेज को इंक्रीज़ करने की बात की गई सी है। वाटर स्पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू में जैसे आपने बोला, एक अम्यूज़मेंट सिदरा में एक अम्यूज़मेंट पार्क इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड इस पे जम्मू के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। और व्हेन यू टॉक अबाउट अदर होम स्टेज के बारे में आप बात करते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन होम स्टेज को कन्फाइंड रखना चाहिए होम स्टेज के तहत ही। 4 रूम से ज़्यादा अभी हमारे पास होटल्स आते हैं 15, 20, 25 रूम के, और वो भी होम स्टेज का लाइसेंस लेके बैठ जाते हैं। रूम स्टार्ट करते हैं, देन दे एक्सपैंडेड। पहले होम स्टेज का कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए। इसमें कश्मीरी कल्चर डिपिक्ट होना चाहिए। इट शुड हैव द कल्चर ऑफ कश्मीर, और होम स्टेज शुड रिजेंबल कश्मीर, नॉट कि आप एक होटल कंस्ट्रक्ट करें और आप पैरामीटर्स में नहीं आ रहे और आप होम स्टेज की लाइसेंस दे रहे हैं। सो दैट शुड नॉट हैपन। बसोली में एडवेंचर डेस्टिनेशन की बात की जा रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। बसोली एक नई डेस्टिनेशन है हमारे लिए, है वो प्रमोट करनी चाहिए। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, मैं हमेशा एम्फेसिस करता हूँ कि नई डेस्टिनेशंस प्रमोट कीजिए। जो ऑलरेडी डेस्टिनेशंस प्रमोट है, उन पे कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, वहाँ पे ओवर टूरिज्म हो गया है। लेट्स प्रमोट दूध पथरी इन दैट केस। अभी देखिए दूध पथरी में स्नो क्वालिटी बहुत अच्छी है। इट्स द बेस्ट स्कीइंग प्लेस फॉर बिगिनर स्कीयर्स। जो बिगिनिंग स्कीयर्स आते हैं, जितने भी टूरिस्ट है, 90% ऑफ देम आर बिगिनर्स, सो दे कैन एंजॉय स्कीइंग देयर। एडवेंचर जो एडवांस स्कीयर्स है, दे कैन गो टू गुलमर्ग और दे कैन गो टू सोनमर्ग इन दैट केस। सो नई डेस्टिनेशंस प्रमोट करने की बहुत बहुत ज़्यादा इफ आई ज़रूरत एम है। नॉट रॉन्ग, इसी बजट सेशन के दौरान उमर अब्दुल्ला ने दूध पत्री का खास तौर पर जिक्र करते हुए इसे डेवलप करने की बात की गई थी। See, Umar Abdullah ji is a chief minister with a vision, and we have a lot of expectations on him. और जनाब हमारे जो ऑनरेबल सीएम साहब है, he's himself adventure lover. So he knows the potential that this दूध पत्री has. वहाँ पे अगर आप गंडोला लगा दें, वो गुलमर्ग से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पे ऊपर स्पॉट्स है, लेक्स हैं। और इवन इफ़ यू टॉक अबाउट स्कीइंग प्रमोट करा जाए, दूध पत्री इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर स्कीइंग। और आप देखिए, इट्स मेरली 40 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम श्रीनगर सिटी। सो एक वीकेंड टूरिस्ट जो आता है सैटरडे संडे इंजॉय करने फ्राइडे के दिन, एंड दे कैन कम ऑन फ्राइडे एंड संडे दे कैन टेक अ फ्लाइट बैक। इट्स नियरेस्ट डेस्टिनेशन। और जितने भी कॉर्पोरेट्स हमारे होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, उनको यही फ्राइडे नाइट के बाद संडे तक फ्री मिलता है। सो ये एक अलग सेगमेंट बनेगा हमारा लेट्स टूरिज्म हैव का। और लोग, अगर हम माजी की बात करें, चूँकि 7 साल के तवील अरसे के बाद लोकल गवर्नमेंट में इस तरह का बजट सामने आया है और टूरिज़्म के लिए इस तरह की चीज़ें जो पहले बजट हुआ करता था, उसका अगर इसके साथ कंपैरिजन करें, व्हाट डिफरेंस आर यू? देखिए बजट, सी आई वुड से पहले भी कोई बजट आते थे, बिल्कुल अच्छे बजट आते थे, और ये भी एक अच्छा बजट है। ऐसा मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता वो अच्छा है ये बुरा है। ये यूटिलाइज करने की बात है। अगर हमारे पास टूरिज्म फंड्स आते हैं, वी हैव टू यूटिलाइज दोज फंड्स। लैप्स नहीं करने हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर देयर फंड्स वर लैप्स एंड दे वर सेंट बैक। सो बेटर इज टू हैव अ टूरिज्म बोर्ड जहाँ पे प्रॉपर डिस्कशंस हो। ये 390 करोड़ भी कम पड़ेंगे अगर हम पूरे कश्मीर को प्रमोट करने लगे। तो वी हैव टू हैव अ थॉटफुल डेलिब्रेशन। तो ये टूरिज़्म बोर्ड की बात आपने की थी उमर अब्दुल्ला के साथ? डेफिनेटली उमर साहब को हमने ये रिक्वेस्ट करा है, उनके सेक्रेटरी साहब को भी रिक्वेस्ट करा है। वी हैव टोल्ड हिम सो मेनी टाइम्स दैट एक टूरिज्म बोर्ड एग्जीक्यूट करना चाहिए जहाँ पे टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कैन डेलिब्रेट। और डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड अभी सरकार को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में उनको सोचना है, एंड वी आर होपफुल दैट दिस टूरिज्म बोर्ड विल कम फॉर श्योर। आपका क्या तजुर्बा कह रहा है, चूँकि बजट से पहले की जो मुशावरत आपके साथ उमर अब्दुल्ला ने की, उसके बाद इस तरह का बजट पेश करना और इस सेक्टर को इतनी तवज्जो देना, आगने वाले 5 सालों के दौरान
कहाँ पाते हैं? जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने टूरिज्म का पोर्टफोलियो अपने पास रखा है, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी आर वेरी मच एंथुसियास्टिक अबाउट कि टूरिज्म का जो हाल है आगे जाके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। एंड वी थिंक द टूरिज्म विल टच हेल्म्स अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, बिकॉज ही इज़ हिमसेल्फ अ ट्रैवलर, ही इज़ एन एडवेंचर एंथुसियास्ट, एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट ही विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज। चलिए टूरिज्म सेक्टर की जी जी I have one more thing to add here. This is a great medium. हमारे पास श्रीनगर एयरपोर्ट पे जनाब एक कंसर्न, एक इशू है अभी, दैट इज़ एंट्री जब एक व्हीकल करता है श्रीनगर एयरपोर्ट। बाय द वे एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की भी बात इस बजट सेशन में हुई। डेफिनेटली मैं इसीलिए आपका तवज्जो इसकी तरफ लेना चाह रहा हूँ, बिकॉज जो श्रीनगर एयरपोर्ट अभी है, पार्किंग हर एक पूरे कंट्री में जितने भी एयरपोर्ट है, पार्किंग आर एक्सपेंसिव, वी अंडरस्टैंड, एंड विच इज़ ओके, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप डबल कर दीजिए पार्किंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट पे इन्होंने एक अजीब सा माहौल रचाया है। एक व्हीकल जब अंदर जाता है, चाहे कस्टमर को पिकअप करे या ड्रॉप करे, सिर्फ अंदर जाने का और राउंड लगाने का उसको पेमेंट चार्ज किया जाता है, और बोलते हैं कि आप जी 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में आइए, और वो टिक टॉक क्लॉक लग जाती है, और उससे पहले ही उनको पैसा देना पड़ता है हमें जस्ट टू हिट। इट इज़ नॉट, इट्स अनप्रेसिडेंटेड, वी हैव नॉट सीन इट इन एनी कंट्री, आई हैव नॉट सीन इट इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, एंड व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। और वो लोग बस, चाहे प्राइवेट व्हीकल हो चाहे टैक्सी पे व्हीकल हो, बस अंदर जाने का 50-100 रुपये हमसे ले लिया जाता है, विच इज़ एडिंग अप टू द कॉस्ट एंड विच इज़ अ हैविक इन इटसेल्फ। सो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग दैट टूर एक व्हीकल बस अंदर जाने के लिए आप पैसा ले रहे, समथिंग विच इज़ अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। जेन्युइन डिमांड आपकी, और यकीनन इस पर बात होनी भी चाहिए, बट हम बजट के ताल्लुक से बात करें, बाकी जो चीज़ें बजट में रखी गई हैं, जैसे AAY के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की गई है, एट द सेम टाइम हमारी फीमेल्स के लिए गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट है, स्पेशली बसेस, उसमें फेयर उनको नहीं है, मुफ्त रखा गया है, या बाकी जो चीज़ें हैं, हाउ डू यू लुक ऑन दिस? देखिए, ये छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना, ये बहुत बेनिफिशियल आगे जाके होंगे, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट, आपने बोला बिजली के यूनिट्स फ्री हो करेंगे, डेफिनेटली इट्स अ रे ऑफ रिलीफ फॉर पीपल। वुमेंस फोक के लिए बस में जो टिकट्स है, दैट्स गोना बी फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट्स अगेन अ रे ऑफ रिलीफ फॉर द वुमेन्स, एंड वी आर गोना, कहते हैं ना, कोई एक हैंड होल्डिंग हो जाएगी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे तबके हमारे पास है जिनको एक रे ऑफ रिलीफ मिल जाती है इन छोटी छोटी चीज़ों से, और डेफिनेटली वी आर ऑप्टिमिस्टिक। देखिए, अभी पहला ही साल है, 3 महीने हुए गवर्नमेंट को, आप मुझे बोलेंगे आप सपोर्ट कर रहे हैं, I'm not supporting, but we have to give a fair chance. See, let's see in 1 year what is going to happen, or let's see in next 2 years what's going to happen, then we can comment about it. 3 महीने में गवर्नमेंट भी कितना करे, और हम भी कितना बोले, और वो भी कितना जॉट डाउन करे और कितना इम्प्लीमेंट करे, बजट से एक रे ऑफ होप लग रही है, एंड वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक दैट आगे जाके एक रे ऑफ रिलीफ हो जाएगी। चलिए सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।